एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं दानिश प्रभाशंकर कनेरिया, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार सलमान बट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, 2015 में अपनी पाबंदी खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों सलमान बट क्या कर रहे हैं, आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। याद माजी आजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई, साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई। रोना चाहूँ तो आंसू ना आए, ऐसी है तन्हाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन सलमान बट 2010 के दौरा इंग्लैंड में लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल मंजर आम पर आया तो मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ के साथ सलमान बट बने पाकिस्तान क्रिकेट के इस भयानक वाक़े के मरकजी किरदार। लाइफ है, उसमें जब इवेंट्स होते हैं तो बंदा को बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं सोचना चाहिए। और सोचना इस तरह चाहिए कि अगर आपसे कोई है इस तरह की गलती हुई तो फिर आप उसको रेजरेक्ट करें, अच्छे तरीके से इस तरह लाइफ में वापस कम बैक करें कि आप एक अच्छी मिसाल के तौर पे ख़त्म करो अपनी करियर को। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचे कि एक पकड़ा गया था, जो नहीं पकड़ा गया था, देखें जी वो तो पकड़ा ही नहीं गया तो ये अब हमारा हीरो है। डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे रोल मॉडल शुरू से लेकर एंड तक ही हो। आप अगर नेल्सन मंडेला को पढ़ें तो 27 साल उन्होंने 8/12 के सेल में गुजारे और उसके बाद वॉकआउट किया और निकल के उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। उसके साथ मोहम्मद अली की अगर लाइफ को आप पढ़ें तो वो भी जो है इस तरह की चीज़ से गुजरे, हालांकि उनका केस दूसरा था, बट ही वेंट टू प्रिजन एज वेल। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नंबर 178 सलमान बट इन दिनों अपनी माजी की यादों के साथ दिन गुजार रहे हैं। कभी अपनी टेस्ट कैप देखते हैं तो कभी साल 2008 में आईसीसी की वनडे टीम के लिए मुंतखब होने पर मिलने वाली कैप उनकी निगाहों का मरकज बन जाती है। पूरी लाइफ की मोमेंट होती है, चाहे आप 100 टेस्ट भी खेल जाएं, 200 टेस्ट भी सचिन तेंदुलकर के केस में खेल जाएं, लेकिन जो आपका पहला टेस्ट होता है, आपका डेब्यू टेस्ट मैच होता है जिसके लिए आप सारी मेहनत करते हैं, वो ऐसी चीज़ है कि इंसान नहीं भूल सकता। और उसी की कैप ये 178 के नंबर वाली मेरे पास है। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुल्तान में आमिर सुहेल जो है हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उन्होंने मुझे ये टेस्ट कैप दी थी। लेकिन माजी की हसीन यादों में साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ गुजारे अपने दिनों को बाएं हाथ के बैट्समैन भूल नहीं पाए। ऐसे पहले कभी हुआ नहीं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्रिकेट के ऊपर एक किस्म का उनको बताना था कि क्रिकेट और बेसबॉल का डिफरेंस क्या है। तो आप जो है उसके लिए मुझे और हिंजी भाई जो कैप्टन थे उस वक्त, इंजमाम उल हक, उनके साथ मैं गया था। तो उनसे मुलाकात हुई जिसमें थोड़ा सा उन्हें बताया कि क्रिकेट में जो पिच होती है उस पर बॉल लैंड करता है, पिच करता है, उसके बाद खेलते हैं। बेसबॉल में सारा एयर में रहता है, थोड़े से उसके रूल्स जो डिफरेंस था। और उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा खेला भी, बैटिंग की, 1-2 दफ़ा हिट भी लगाई उन्होंने हिंजी भाई को। सलमान बट कभी दोबारा क्रिकेट खेल सकेंगे? क्या वो क्रिकेट से अपना नाता दोबारा जोड़ पाएंगे? सवालात सभी करते हैं, लेकिन जब सलमान से इस बारे में पूछा गया तो वो कुछ इस अंदाज में बोले। देखें जी, मैं सलमान बट मेहनत कर रहा है, वो ग्राउंड में है, वो आपको रोज़ मॉल्टन ग्रीन्स में नज़र आ सकता है प्रैक्टिस करता हुआ, वो रोज़ आपको ट्रेनिंग करता हुआ शेप्स में नज़र आ सकता है। और इसमें जो है कहाँ होना या ना होना, अल्टीमेट जो है वो है ग्राउंड में होना, दोबारा से पाकिस्तान की शर्ट में होना, जिसके लिए मैं कोई दिन और मौका ज़ाया नहीं करता। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, 2010 दौरा इंग्लैंड के स्पॉट फिक्सिंग के कुछ मरकजी किरदारों में से एक, जिनके साथ मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर का करियर 2015 तक रुका हुआ है और उसके बाद उनकी 5 साल पाबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश प्रभाशंकर कनेरिया, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि इनकी पाबंदी कब खत्म होगी। जो जुर्म इन्होंने किया है या नहीं किया वो उसका इल्ज़ाम इनके सर है। दानिश कनेरिया, सलमान, आसिफ, आमिर तो 2015 में अपनी पाबंदी पूरी कर लेंगे। आपको तो पता ही नहीं कि आपने किया क्या है और होना क्या है। बिल्कुल अपना आप ये देखें ना कि सेटबैक देखें कि somebody who has gone to prison, who has been convicted in UK, caught red-handed by Scotland Yard,
और इंटरनेशनल गेम, पाकिस्तान का इमेज, सारी चीज़, दे गॉट 5 years बैन, 6 years बैन, दे विल बी कमिंग बैक। मेरे साथ ये है कि जुर्म मैंने किया भी नहीं, लेकिन लाइफ बैन फेस कर रहा हूँ। फॉर वॉट रीज़न? पीसीबी को चाहिए कि मेरे केस को पूरी हैंडल करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली ईसीबी के हाथों पता नहीं दबा हुआ है या क्या है। एक तरफ इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द करप्शन, बट दे आर शेकिंग हैंड विद द इंडियन इन द जो है द बिग 3 का इशू है, जो इंडिया का जो है इशू, जिसके अंदर श्रीनिवासन साहब का नाम आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। एलिगेशन तो है ना, ठीक है, वो जो अभी साबित हो या नहीं हो, लेकिन एलिगेशन तो है ना। लेकिन इंग्लैंड उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारा बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है कि बिग 3 के साथ नहीं है अभी, लेकिन आप देखिए कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हाथों हम अभी तक दबे हुए। पता नहीं ऐसी क्या वजूहत है कि मेरा केस को अभी तक उन्होंने तो पुटअप ही नहीं किया। मैं तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और अपना यही कहता हूँ कि प्लीज़ अपने प्लेयर का ख्याल रखें। अगर मैंने कोई जुर्म किया मुझे सज़ा दे, कि मैं भी अपने जो है कुछ क्रिकेट छोड़ दूँ, कुछ और करूँ, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया और जिसकी सज़ा मिली विच इज़ अनफेयर। इट इज़ टोटली अनफेयर विथ मी कि एटलीस्ट मेरे लिए कोई आवाज़ तो उठाए ना। मैं अपना केस लड़ रहा हूँ और अपना लॉ अभी यूके के अंदर उसकी हियरिंग होने वाली है, तो अभी देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। दानिश पगर कनेरिया 61 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के लिए 261 विकेटें इन्होंने हासिल की। मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक में। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। दानिश प्रभाशंकर कनेरिया कसूरवार हैं या बेकसूर? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल कहानी क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह दानिश कनेरिया कह रहे हैं कि इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्या ऐसा ही है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ इस बारे में कुछ और है? तफज्जुल रिजवी साहब, खुशामदीद कहूंगा शो में आपको। दानिश कनेरिया के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। दानिश साहब का मसला ये है कि चूंकि ये एक एंटी करप्शन के इशू में इन्वॉल्व है, तो जो एंटी करप्शन के कानून है वो ये कहते हैं कि जब भी कोई प्लेयर एंटी करप्शन के किसी इशू में इन्वॉल्व होता है, उस प्लेयर को वो सारी चीजें ऑन हिज ओन डिफेंड करनी पड़ती हैं। जैसा कि आपने आमिर आसिफ और सलमान बट वाले मामले में भी देखा कि उनको अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन अरेंज करनी पड़ी। दानिश साहब ने जब इंग्लैंड में चैलेंज किए सारी प्रोसीडिंग्स को, तो वहाँ क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्जर्व करने के लिए जरूर अपने लीगल एडवाइजर को भेजा था, प्रोसीडिंग्स को ऑब्जर्व किया था जब इनकी पहली स्टेज की प्रोसीडिंग्स थी। बट कानून के मुताबिक ये इनको सारी चीजें खुद फेस करनी पड़ रही हैं और वो खुद ही इसका दिफा करके अगर इन इल्जामात से बरी होंगे तो ऑन हिज ओन अपने लीगल रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे होंगे। तफज्जुल रिजवी साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ज्यादा सवाल आपसे कर नहीं पाऊंगा। एक सवाल का जवाब चाहूंगा और वो ये कि अब मुझे ये जानना है कि आमिर, सलमान और आसिफ, उन पर तो पाबंदी भी लग गई, पाबंदी खत्म भी होने वाली है 2015 में, लेकिन दानिश कनेरिया कसूरवार हैं या बेकसूर? जिस तरह आपने कहा कि जिस तरह का इनका केस है, इनको खुद अपने सारे मामला देखने होंगे। ये जानना चाहता हूं सिर्फ कि दानिश कनेरिया जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में कह रहे हैं कि ये इन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह है? हाँ, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि ये क्या वजह है, बट ये कि मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक जिनको जितना बोर्ड सपोर्ट कर सकता था, बोर्ड ने उतना इनको सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स। जाहिर है उनकी अपनी ग्रीवेंस से अपना व्यू पॉइंट है, वो उनके पास राइट है अपना व्यू पॉइंट रखने का, बट जो रेगुलर जो रूल्स हैं और जो बायलॉज हैं और जो कवानीन है उसके मुताबिक इससे ज्यादा क्रिकेट बोर्ड इनकी हेल्प नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका तफज्जुल रिजवी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर हमारे साथ। और दानिश प्रभाशंकर कनेरिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हैं। और आइए आपको वो दिखाते हैं पाकिस्तान के उन बेहतरीन बॉलर की फहरिस्त जिसमें दानिश कनेरिया सबसे टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। दानिश प्रभाशंकर कनेरिया ने 61 टेस्ट मैचों में 261 विकेटें हासिल की हैं। नंबर 2 पर आते हैं मशरिक के जादूगर अब्दुल कादिर साहब, जिन्होंने 67 टेस्ट मैचों में 236 विकेटें हासिल की। और दूसरा के मोजिद सकलैन मुश्ताक 49 टेस्ट पाकिस्तान के लिए खेले, 208 विकेटें ली। मुश्ताक अहमद जो इंग्लैंड के बॉलिंग कोच भी रहे, उन्होंने 52 टेस्ट मैचों में 185 आउट किए। और बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब ने 50 टेस्ट मैचों में 171 विकेटें हासिल की। दानिश, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक अंधेरी गली में आप हैं और आगे चल रहे हैं, आपको रोशनी दिखाई नहीं दे रही, उम्मीद है या उम्मीद पर दुनिया कायम है, या आप समझते हैं कि अब आपका क्रिकेट करियर खत्म? नहीं, बिल्कुल अपना आया भाई, ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैं इसी उम्मीद के साथ और इसी तरह जज्बे के साथ जो मैं अपना केस कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह वक्त आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। क्योंकि मैं जब कसूरवार ही नहीं हूँ तो मैं किस चीज़ की सज़ा भुगतूँ? मैं फ़ाइट कर रहा हूँ,
लेकिन इसमें यह है कि मैं नवाज शरीफ साहब जो क्रिकेट के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है और उन्होंने मेरा केस को एज अ मेरिट पे देखा है। मैं नहीं चाह रहा आप प्लीज़ किसी के हाथों झुके नहीं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के आगे झुक रहे और मेरा केस उसकी वजह से नहीं प्लीड करे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम अभी तक गुलाम बने हुए हैं और हमें गुलाम बनाया जा रहा है। हम जब तक स्टैंड नहीं लेंगे हमारी कोई सुनेगा नहीं। आज हम आइसोलेट हो रहे इसी की वजह है क्योंकि हमने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई है। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें इसी तरह तो दबाया जाएगा। चले दानिश, आपके लिए नई ख्वाहिशात, हमारी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और आज के इस प्रोग्राम में हमने एक बार फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया अपने देखने वालों के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर भी इस शो में हमारे साथ थे और अब देखना यह है कि दानिश कनेरिया कसूर या बेकसूरी की ये जंग अकेले ही लड़ते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनका साथ देता है। आने वाले किसी प्रोग्राम में मजीद इस पर बात करेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़, और अगर आप इस इंटरव्यू के हवाले से अपनी आरा से हमें आगाह करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान पता score@geo.tv। इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।